हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर 2021 जून मंथ का। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि मैं जितनी भी सारे करंट अफेयर्स इस चैनल में डाल रही हूँ वो 2021 का है। फ़िलहाल मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो भी क्वेश्चन आई है वो जून मंथ तक का मैंने करंट अफेयर्स इस वीडियो में वीडियो बनाकर इस चैनल में डाल दिया है। और साथ ही साथ बिहार से जो रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो भी मई मंथ तक का वीडियोज़ बनाकर इसी चैनल में डाल रखी हूँ। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने जनवरी का भी जो करंट अफेयर्स आई है फ़िलहाल 2022 का, मैंने जनवरी का करंट अफेयर्स उसका जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको सेलेक्ट करके मैंने अलग अलग सबका वीडियोज़ बनाई हूँ। आप जाकर चेक कर सकते हैं और अगर जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। जनवरी का जितने भी करंट अफेयर्स मैंने डाला है, बिहार का डाला है, झारखंड का भी जो स्पेशली है उसको भी मैंने डाल दिया है। तो सारे करंट अफेयर्स सारे वीडियो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स। और अभी फ़िलहाल मैं तो बिहार जून मंथ का बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आई थी उसका मैंने बनाकर आपको वीडियो सामने आज लाई हूँ। तो देख लेते हैं, इसका चर्चा कर लेते हैं जून मंथ का क्या क्या आई है करंट अफेयर्स। ओके, जो क्या इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चले चर्चा कर लेते हैं इस पर। नेक्स्ट, देश का पहला राज्य कौन बनेगा जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की जाएगी। देखिए, ये देश का पहला राज्य है। ओके, तो देश का पहला राज्य पूछा जा रहा था किस मामले में, 33% लड़कियों की सीटें आरक्षित के मामले में, वो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बिहार। इससे पहले प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक नियुक्ति त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, राज्य सरकार के सभी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण सबसे पहले बिहार में दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो आप याद रहेगा आपको कि बिहार में सबसे पहले आरक्षण दिया गया था किसके मामले में, तो राज्य सरकार के सभी नौकरियों के मामले में महिलाओं को, प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक नियुक्ति के मामले में, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के मामले में। तो सबसे पहले आरक्षण बिहार से शुरू हुई थी। ओके, नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडेक्स 2020-21 का समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है अंतिम स्थान पर। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है बिहार। बिहार के 52 अंक हासिल कर अंतिम स्थान पर रहा है। इस सूची में समग्र रूप से केरल 74 अंक हासिल कर स्थान पर रहा है, पहला स्थान पर रहा है। ओके, तो केरल पहला स्थान पे है और बिहार अंतिम स्थान पे है। तो इसका जो डिटेल्स है मैंने 2-3 क्वेश्चन और सेलेक्ट किए हैं, उसमें आपको बढ़िया से मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। अगर आने वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें हम देख लेंगे। ओके, फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि कौन सा राज्य अंतिम स्थान पे है। तो याद रखेंगे कि जो एसडीजी निकली थी 2020-21 का, वो जून मंथ में निकली थी, तो वो बिहार का अंतिम स्थान मिला है। चलिए, राज्य के हरित आवरण बढ़कर कितना फीसदी हो गया है। जो बिहार में जो बिहार राज्य का है, तो बिहार राज्य का हरित आवरण बढ़कर कितना फीसदी हो, तो 15%, 30%, 25%, 35%। सही उत्तर है 15%। झारखंड बंटवारे के बाद यह मात्र 9% रह गया था। देश का अब हरित वृक्ष आवरण जो होते हैं वो 9% से बढ़कर 24.56% हो गया। मतलब अब हरा भरा ज़्यादातर पर्यावरण को लेकर ये किया जा रहा है, बढ़ा है। ओके, तो अभी फ़िलहाल अगर पूछा जाए आपसे कि ये हरित आवरण या वृक्ष आवरण जो भी है, तो उसका 9% मतलब कितना बढ़ा है, तो 24.56% हो गया बढ़कर, 9% पहले था। ओके, किस लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा वर्णन है। देखिए, एक पुस्तक है जिसका नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है ना, इतना लंबा है, इसका नाम लिखा हुआ है। तो इसको कौन लिखा है, तो ऑप्शन देखिए, रमेश सिंह, विनोद कापड़े, हर्ष कुमार राय, अनामिका शर्मा। सही उत्तर है विनोद कापड़े। इस पुस्तक में बिहार के 7 प्रवासी रितेश, रामबाबू, सोनू, मुकेश, संदीप, कृष्णा और आशीष का यात्रा वृत्तांत है। कहने का मतलब जो इसमें आपका यात्रा वृत्तांत किया हुआ है, तो किसका किसका यात्रा वृत्तांत है, उसका जो अनुभव है, क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी कोविड के दौरान उसको फेस करना पड़ा, सारे चीज़ों का विवरण लिखित रूप से लेखक इसमें डाल दिया है। तो लेखक कौन है, तो विनोद कापड़े। ओके,
और किसके बारे में बताएगा, तो 7 प्रवासी के बारे में। ओके, नेक्स्ट, मशरूम उत्पादन करने में बिहार देश के कितने स्थान पर आ गया है? पहले, तीसरे, चौथे, सातवें? सही उत्तर है तीसरे। राज्य में वित्त वर्ष 2020-21 में 21,335 टन मशरूम का उत्पादन किया गया, जिसमें 2 राज्य क्रमशः उड़ीसा 22,500 और महाराष्ट्र 22,000 टन। तो इतना है उड़ीसा और महाराष्ट्र का। ओके, तो उड़ीसा और महाराष्ट्र फर्स्ट और सेकेंड है, और थर्ड जो तीसरे स्थान पे है वो हमारा बिहार है। ओके, तो अब याद रखेंगे मशरूम का उत्पादन के मामले में बिहार तीसरे स्थान पर है। बिहार ने किसके साथ 300 मेगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता किया है? तो NHPC, SGBNL, NIPCO, NTPC। तो सही उत्तर NTPC। बिहार में सेकी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया, उसका शॉर्ट फॉर्म है वो सेकी, से भी 950 मेगावाट और सौर ऊर्जा के लिए करार किया है। और NTPC पोखरण का समझौता किया है। NTPC पोखरण जो राजस्थान में है वहाँ से समझौता हुआ है। ओके, तो याद रखेंगे बिहार को कहाँ से समझौता हुआ? NTPC पोखरण राजस्थान के साथ समझौता 300 मेगावाट का ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, हिमालय बेसिन के पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? याद रखेंगे डगमारा परियोजना बिहार में चल रही है। ओके, तो किस नदी पे बनाई जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी, सोन नदी। सही उत्तर है कोसी नदी। सुपौल में बन रही इस परियोजना का कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की और बिहार राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। यह परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैराज पर स्थित है। परियोजना का कुल क्षमता 130 मेगावाट ऊर्जा पैदा करना है, जिसे विद्युत उत्पादन के लिए 7.65 मेगावाट और स्थापित की जाएगी। क्षेत्र में भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय के तहत श्रेणी ए की एक मिनी रत्न कंपनी है। तो NHPC जो क्या है वो श्रेणी ए का एक मिनी रत्न कंपनी है बिजली डिपार्टमेंट का। ओके, और ये डगमारा जो परियोजना है वो कोसी नदी में ऊपर बन रही है, सुपौल में। ओके, कहाँ पे? तो सुपौल में। ओके, और ये परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैराज पर स्थित है। भीमनगर बैराज जो है वो सुपौल में है, वो स्थित है कोसी नदी परियोजना। यहाँ कितना में ऊर्जा पैदा होगा? 130 मेगावाट। ओके, नेक्स्ट, बिहार में कितने जिलों में 16 जून 2021 से हॉल मार्किंग कानून लागू हुई है? तो 12 जिले, 26 जिले, 38 जिले, 13 जिले। सही उत्तर है 12 जिले। देश के 256 जिलों में यह हॉल मार्किंग कानून लागू की गई है, और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 256 जिलों में अब बिना हॉल मार्किंग का आभूषण नहीं बेचेंगे, जिसमें बिहार का 12 जिले हैं, पटना, बक्सर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, गया, नालंदा आदि। ओके, इतना है 12 जिले, इसका सही आंसर है। बिहार का पहला जिला कौन सा बना है जहां 12 जून 2021 को पंचायतों की परामर्शी समितियां शुरू हुई है? तो देख लीजिए, खगड़िया है, सासाराम है, सीहोर है, समस्तीपुर है। ये 12 जून 2021 से शुरुआत हुई है किस चीज़ के लिए? तो पंचायतों की परामर्शी समिति शुरू हुई है। ओके, ये पूछा जाएगा बिहार का पहला जिला कौन है, तो आंसर क्या होगा? शिवहर। ग्राम पंचायती कार्यकाल समाप्त होने के बाद हाल ही में राज्य की पंचायतों विकास कार्य को अवरुद्ध होने से बचाने के लिए परामर्श समितियों का निर्माण किया गया। तो याद रखेंगे आप, परामर्श समितियों का निर्माण किया गया। जो विकास कार्य जो रुका है, जिसमें बाधा आई है, उससे दूर करने के लिए परामर्श समितियों को गठन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया? शिवहर। बिहार में 1 मेगावाट से अधिक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? तो गया, दरभंगा, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण। 1 मेगावाट ओनली। तो बिहार के पहला चढ़ता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा जिले की कादरीबाद मोहल्ले की तालाब के पानी में लगाया गया है। ओके, यहाँ जो चढ़ता हुआ है ना फ्रेंड्स, तो उसको हटा दीजिएगा, ये मिस्टेक से टाइपिंग हो गई है। ओके, तो यहाँ नीचे मछली उत्पादन किया जाएगा। तालाब को जो पानी है, तालाब के नीचे जो है वो मछली उत्पादन किया जाएगा। तालाब के ऊपर एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा दिया जाएगा, और उससे सौर ऊर्जा का बिजली उत्पादन भी किया जाएगा लगभग 1 मेगावाट तक। ओके, तो ये फ़ायदा की ही चीज़ है, इसलिए इन्होंने शुरुआत किया है। कहाँ से शुरुआत किया है? तो दरभंगा से। ओके, नेक्स्ट, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 का राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान मिला है? एनीमिया मुक्त है, 23वां है, 24वां है, 25वां है, 22वां। सही उत्तर है 22वां। देश में राज्य का पहला स्थान मध्य प्रदेश और अंतिम स्थान नागालैंड का है। देश में केंद्र शासित प्रदेशों में पहला और अंतिम स्थान अंडमान निकोबार और लद्दाख का है। तो याद रखेंगे
ये मैंने एक्स्ट्रा भी मेंशन कर दिया क्योंकि इसके अलावा और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का भी जानकारी बहुत होना ज़रूरी है। तो बिहार में जिसको मिला है फ़िलहाल तो वो 22वां मिला है। ओके, नेक्स्ट। कालाजार पर शोध करने के लिए वर्ष 2014 में भारत सरकार से पद्म श्री सम्मान से नवाजे गए बिहार के किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो जगन्नाथ पहाड़िया है, मानस बिहारी वर्मा, शांति जैन, डॉक्टर मोहन मिश्रा। सही आंसर डॉक्टर मोहन मिश्रा। कालाजार पर शोध करने के लिए वर्ष 2014 में भारत सरकार से पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए हैं बिहार के डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन हो गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी मेडिसिन विभाग का एचओडी रहे हैं डॉक्टर मोहन मिश्रा। 1995 में अवकाश ग्रहण किया और उन्हें कालाजार पर शोध के लिए साल 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे, अगर इस तरीके से ना पूछे तो ये पूछा जा सकता है कि कब इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो जून में निधन हो गया। ओके, जून में चर्चा हुई थी, इनका निधन जून में हुआ, इसलिए ये करंट अफेयर्स के रूप में आ गई। और याद रखें, ऊपर का जो ऑप्शन है जगन्नाथ पहाड़िया, ये कौन है फ्रेंड्स? तो ये राज्यपाल है, बिहार का राज्यपाल थे। ओके, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार के राज्यपाल थे पहला, लेकिन ये बिलोंग कहाँ से करते थे? तो राजस्थान से। ओके, तो ये राजस्थान से पहला दलित सांसद रहे हैं। ओके, पहला दलित राज्यपाल रहे हैं, सॉरी सांसद थी, पहला दलित राज्यपाल रहे हैं राजस्थान का। ओके, और वो बिहार में भी राज्यपाल रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया। मानस बिहारी वर्मा है, डॉक्टर शांति जैन तो लेखिका है। ओके, और मानस बिहारी वर्मा है वो वैज्ञानिक है। ये इन्होंने ही तेजस जो शुरुआत हुई थी लड़ाकू विमान, इनका बहुत अहम रोल रहा इनको मैन्युफैक्चरिंग में उनके लिए। तो मानस बिहारी वर्मा बिहार से बिलोंग करते थे और ये तेजस में योगदान दिए हैं अपना। ओके, इनका भी निधन हो गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? राजेश कुमार, दिलीप कुमार, मोहिनी शर्मा, रोहिणी सिंह। से उत्तर है दिलीप कुमार। बिहार के दिलीप कुमार को उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी, देखिए अप डाउन में फंसी जिंदगी है एक काव्य संग्रह। ओके, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार द्वारा 2021 से सम्मानित किया गया। इस कविता में संग्रह 85 कविताएं मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हर साल रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर रेल कर्मियों के द्वारा रचित कविता कार्य के लिए दिया जाता है। ओके, तो रेल कर्मियों के द्वारा ये रचित जो है कविता कार्य, इनको दिया गया है अखिल भारतीय स्तर पर। ओके, कौन देता है? तो रेलवे बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। तो इनको क्या मिला है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021। बिहार की किस महिला ने भारत के सबसे कम उम्र के स्काई डाइवर बनने की गौरव हासिल किया है? तो देख लीजिए, नीतू राज, कविता वर्मा, सुष्मिता कुमारी, अनामिका शर्मा। तो सही आंसर है अनामिका शर्मा। देश की सबसे कम स्काई डाइवर बनी और गौरव हासिल करने वाली अनामिका उर्फ बन्नी होगा, बन्नी है, बन्नी नहीं है, स्काई डाइवर उर्फ बन्नी कहने का मतलब इसका नाम जो है अनामिका शर्मा का नाम जो है बन्नी है। ओके, तो गौरव हासिल करने वाली अनामिका शर्मा बन्नी का इनका उपलब्धि से आना बिहार व पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है, उर्फ बन्नी। ओके, ये जो उपलब्धि इनको मिला है बिहार व पूरा देश इनका गौरव महसूस कर रहा है, जो कि मूल रूप से ये बिहार के जहानाबाद करौली गांव के रहने वाले हैं। अभी यूपी के प्रयागराज में रहती है अनामिका। हाल ही में रूस के मॉस्को से फ्लाइट क्लब के साथ ट्रेनिंग भी 20 साल के सफ़र को पूरा किया। इसके साथ 12 साल की स्काई डाइव कर ट्रेनिंग का पहला पड़ाव पार कर लिया, जो इसके साथ ही अनामिका भारत की सबसे कम उम्र का स्काई डाइवर बन गई। ओके, तो याद रखेंगे, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसके मामले में। सिर्फ ये जानना है कि भारत की सबसे कम उम्र के पूछा जा सकता, क्योंकि भारत से है। ओके, पूरे भारत में कम उम्र का बनी है अनामिका शर्मा। क्या बनी है? तो स्काई डाइवर। ओके, बिहार के किस रेलवे स्टेशन का भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के रूप में दिया जा रहा है? दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। सही आंसर है दरभंगा। बिहार में दरभंगा बाहरी हिस्से को जल्दी दरभंगा बिहार में दरभंगा का बाहरी हिस्से को जल्दी ही दरभंगा भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के रूप में दिया जाएगा। ये काम 3 साल पहले शुरू हो गई थी, जो कि दरभंगा जंक्शन नई और उन्नत सुविधाओं से लैस पहले ही हो चुका है, जैसे कि एक्सलेटर, लिफ्ट, बेहतर पार्किंग क्षेत्र, व्यापक अप्रोच रोड, लैंड स्कैपिंग आदि। ओके, दरभंगा पैलेस भवन का निर्माण दरभंगा का राजा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह 1883 में करवाया था। 1934 में आए भूकंप के बाद इनकी
इमारत आंशिक रूप से मरम्मत की गई थी। तो फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ने इसे पैलेस के पेरिस स्थित वर्सेस पैलेस के पैटर्न में डिजाइन किया था, इस पैलेस को। ओके, क्या? तो वर्सेस पैलेस के पैटर्न में डिजाइन किया गया था। तो फिलहाल अब ये रेलवे स्टेशन है भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के रूप में। तो कहाँ का? तो दरभंगा का। नेक्स्ट, पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले के अनुसार पंचायत, प्रखंड और जिला प्रमुख खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार? तो सही आंसर 1 बार। पटना हाईकोर्ट फैसले के अनुसार पंचायत या जिला प्रमुख खिलाफ 5 साल कार्यकाल को 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। उनके खिलाफ दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। वैशाली का प्रमुख धर्म शीला कुमारी, उप प्रमुख नीलम देवी और उनके अपने पद पर वापसी को निर्देश भी दिया है। पंचायत पर वो 5 साल कार्यकाल में उनके खिलाफ द्वारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का आदेश भी दिया है। तो याद रखेंगे, 1 बार लाया जा सकता है, अभी भी कभी भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चंस, क्योंकि जून में आई है। अविश्वास प्रस्ताव के मामले में जो निर्देश हाईकोर्ट फैसले, पटना हाईकोर्ट जो दिए फैसले, 5 साल के कार्यकाल में एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसमें वैशाली के जो धर्मशिला कुमारी प्रमुख और नीलम देवी जो है उनकी वापसी का आदेश भी दे दिए हैं पटना हाईकोर्ट। ओके, नेक्स्ट, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार के कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो देख लीजिए, आकांक्षी, अचीवर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर। सही आंसर है परफॉर्मर। मैंने बताया था आपको कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो निकली थी तो जून में, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी, तो 3-4। ओके, सही आंसर है परफॉर्मर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भारत एसडीजी सूचकांक को 3रा संस्करण जारी किया है। इसमें केरल 75 अंक के साथ टॉप राज्यों में अपना स्थान बरकरार रखा। 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला। बिहार और झारखंड का स्थान राष्ट्र के स्थान होगा, स्थान बिहार झारखंड का स्थान को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य को स्थान मिला। ओके, आकांक्षी का स्कोर 0 से लेकर 49 तक कैटेगरी वालों को रखा गया है। परफॉर्मर का स्कोर 50 से लेकर 64 तक वाली श्रेणी में रखा गया। फ्रंट रनर 65 से लेकर 99 तक का स्कोर का हासिल किया है और उसे इस श्रेणी में रखा गया है। जिसने 100 को हासिल किया वो अचीवर में रखा गया है। हालांकि इसमें कोई स्कोर नहीं प्राप्त किया है, किसमें? अचीवर में। तो बिहार में 52वें स्कोर के कारण इन्हें परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया। तो आपको समझ में आ गई परफॉर्मर कैसे बनाया गया। ओके, तो याद रखेंगे परफॉर्मर श्रेणी में है। नेक्स्ट, नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार बिहार का स्कोर सर्वाधिक योगदान किसका रहा? अभी जो है 52 जो मिले हैं उसमें भी किसको सबसे ज़्यादा योगदान दिया जा सकता है? किसकी वजह से इनको 52 अंक मिल गया है, जो इस तरीके से प्रदर्शन को, मतलब खराब प्रदर्शन आई है। ओके, और किसका अच्छा रहा थोड़ा बहुत, ठीक है ना इसमें? तो ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन दिया, स्वच्छ जल स्वच्छता, शांति न्याय, मजबूत संस्थान, उद्योग नवाचार, बुनियादी ढांचा, वहनीय, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा। सही आंसर है स्वच्छ जल और स्वच्छता एसडीजी इंडिया इंडेक्स। देश और राज्य के प्रगति को मापता है। यह इंडेक्स भारत के संयुक्त रूप से राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत के राज्यों में केरल सबसे आगे है और यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रगति को मूल्यांकन भी करता है। जो किसी के साथ 75 वर्ष के केरल को मिला है 75 अंक, किरण को एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने सुधार दिया। तो केरल को भुखमरी का अंत के योगदान के मामले में और चंडीगढ़ को भी सबसे दोनों को प्रथम स्थान मिला है, ठीक है ना। केरल को भुखमरी अंत और चंडीगढ़ को भी भुखमरी अंत के मामले में दोनों को प्रथम स्थान मिला है। उसी तरह बिहार को भी 52 अंक में सबसे ज़्यादा योगदान स्वच्छ जल और स्वच्छता का रहा है। वही दूसरा योगदान अगर देखा जाए तो वहनीय, जो नीचे का जो ऑप्शन है 4th ऑप्शन, वहनीय, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा का रहा है। ओके, तो इसके बाद और सबसे खराब स्थान अगर बिहार में रहा है तो किस चीज़ का रहा है? तो शांति न्याय, पर्यावरण को लेकर बिहार बहुत पीछे रहे हैं। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत, इसमें थोड़ा सा लंबा था एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स, तो मैंने ऑप्शन साइड में रख दिया है। ओके, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2030 तक का सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 17 एसडीजी में बिहार कितने पीछे हैं? तो 3 है,
5 ऑप्शन दिए हुए, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है। सही आंसर 7 है। जून 2021 को नीति आयोग ने SDG 2020-21 के अनुसार भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हर देश के लिए अधिक संपन्न, समतावादी और संरक्षित बनाने के मकसद से जारी किए जाते हैं। लक्ष्य स्वास्थ्य और पर्यावरण, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वच्छता, ऊर्जा और आदि जैसे होगा 16 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। देश के समग्र चौमुखी विकास के लिए इन सभी 16 गोल्स का ध्यान देना बेहद जरूरी है, जिसमें बिहार का प्रदर्शन इस बार रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी खराब रहा। झारखंड में 56 स्थान मिला है और बिहार में 52 स्थान मिला है। बिहार में देश के 8% से ज़्यादा आबादी रहते हैं और भारत के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बिहार का बेहतर प्रदर्शन बहुत आवश्यक है, जिससे सतत विकास लक्ष्य सूची 2020 में सबसे पिछड़े राज्य बिहार को माना गया है। साल 2030 के लिए वैश्विक मूल मंत्र है, देखिए याद रखेंगे, जल 2030 के लिए जो है सतत विकास जो यहाँ पर आपको ओके फ्रेंड्स, तो 2020 के लिए क्या था, साझेदारी, बिहार और अभ्यास दोनों रूप में। साल 2020 के लिए जो भारत का मुख्य विषय है, साझेदारी, बिहार और अभ्यास दोनों रूप में, याद रखेंगे आप। और चल 2030 के लिए जो वैश्विक मूल मंत्र है, कोई पीछे ना छूटे, उनका मूल मंत्र है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका थीम क्या है। 2030 तक के लिए जो सबको लक्ष्य बनाया गया है हर हाल में, तो उसके लिए क्या वैश्विक मूल मंत्र है, 2020 का क्या विषय था, उसका क्या है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। दुनिया भर में हासिल नहीं हो पाएगा तो अगर भारत और भारतीय का जीवन भी सतत विकास नहीं होता है, तो कहने का मतलब दुनिया भर में अगर इस तरीके से सतत विकास का जो रैंक है वो हासिल नहीं हो पाएगा, जो विकास है, लक्ष्य है, वो हासिल नहीं हो पाएगा जब तक कि ना भारत और भारतीयों का जीवन भी सतत विकास नहीं हो पाता है। बिहार 2030 तक का सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे कम तैयार है। देखिए यहाँ पर बिहार कम तैयार, जिसमें झारखंड को 5 सतत विकास लक्ष्यों से पीछे माना जा रहा है, और जबकि बिहार 7, यहाँ 7 को 7 सतत विकास से लक्ष्यों से पीछे माना जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं पर होने वाले अत्याचार मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो 11 है, 15 है, 24 है, 30 है। ओके, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रही है फ्रेंड्स, तो उसको बिहार में कौन सा स्थान मिला है पूरे देश में। ओके, तो ये सतत विकास सूचकांक जो SDG 2020-21 जो जारी हुई रिपोर्ट, उसके अनुसार बताया जा रहा है। तो सही आंसर है 30। महिलाओं पर होने वाले अपराध के मामले में बिहार का देश का तीसरा स्थान है, अर्थात 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार महिला अपराध कम हुए हैं। ओके, वही असम और सबसे अधिक 1 लाख महिला अपराध 177, तो दिल्ली में 44 है, 144 है। ओके फ्रेंड्स, 144 है। और राष्ट्रीय स्तर पर जो यात्रा है इनका 62.4 है। राष्ट्रीय स्तर पर जो इनको मिली है रैंक, वो 62.4। जो बिहार में हुए अपराध 32.3 से लगभग 2 गुना है। ओके, जो दिल्ली में और असम में जो महिला अपराध हुई है, उनको पूरे देश भर में 62.4 मिली है। ओके, जो 32.3 से लगभग 2 गुना। महिलाओं पर होने वाले अपराध के मामले में बिहार की स्थिति थोड़ी बहुत बेहतर मानी जा रही है। इससे भी ज़्यादा अच्छी नागालैंड, पांडिचेरी, तमिलनाडु, मणिपुर, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात आदि की अच्छी स्थिति महिलाओं का है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान और लक्षद्वीप महिलाओं पर होते हुए अपराध काफ़ी खराब दर्शाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो 30वां स्थान मिला, जो कि अब बिहार में बहुत मतलब बाकी राज्यों से कुछ अच्छा रैंक मिला है इस सबका, इसके मामले में खासकर। ओके, जो कि आपको बता भी दिए हैं कि 30वां भी है। कहाँ दिल्ली 144, कहाँ 170 है असम, तो आप कहाँ 30 है इसका। ओके, और इसके बाद जो हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, लक्षद्वीप महिलाओं का काफ़ी बुरा हाल है, और उसके जो रिपोर्ट में बताया गया तो काफ़ी खराब प्रदर्शन दिखाया जा रहा है महिलाओं के मामले में। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020 से 2022 तक का बिहार में सड़क मार्ग की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 1500 करोड़ रुपये, 1000 करोड़ रुपये, 765 करोड़ रुपये, 1150 करोड़ रुपये। सही आंसर 1000 करोड़ रुपये।
राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020 से 22 तक बिहार की सड़कों की मरम्मत के लिए लगभग 1000 खर्च करने की बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 13,064 किलोमीटर सड़क का मरम्मत भी की जाएगी। इसके लिए सड़क निर्माण विभाग 71 पैसेज के टेंडर तैयारी जारी कर एजेंसी के माध्यम से वर्ष 2026 तक एजेंसी के द्वारा सड़क का मरम्मत करने का फैसला लिया है। तो याद रखेंगे, ये जो धनराशि आवंटित हुए, धनराशि अधिकतर बीपीएससी में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। ओके, इसलिए तो 1000 करोड़ रुपया। और कब तक खत्म होगी टेंडर कंप्लीट हो जाएगी सड़क मरम्मत वाली कार्य? 2026 तक। और कितना किलोमीटर? 13,064 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। कोरोना काल में तनाव दूर करने का और वर्चुअल पार्क के लिए पहल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार। सही आंसर है बिहार। पूर्णिया, पटना और इको पार्क सहित वीर कुंवर सिंह पार्क समेत 1 दर्जन से अधिक लोगों को वर्चुअल टूर कर सकेंगे। इसके लिए पटना पार्क श्रम विभाग का अधिकारी वेबसाइट http://patnapark.com लॉन्च की गई थी। इस वर्चुअल टूर पहल का उद्देश्य लोगों को इको टूरिज्म से जोड़ना और साथ ही कोरोना काल में उन्हें तनाव से दूर रखकर प्रकृति के करीब लाना, इन्हें प्राकृतिक संसाधनों के महत्व से अवगत कराता है। ओके, तो ये पहल जरूर किया गया। वर्चुअल पार्क तरह से खुला था, पहला है राज्य है पूरा भारत में वर्चुअल पार्क खोलने वाले, तो वो बिहार है। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन आयोजन करने वाला देश की कौन सी राज्य है? केरल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार। सही आंसर है बिहार। डॉक्टर श्रवण कुमार जो बिहार सरकार के कृषि विभाग का सचिव हैं, उन्होंने भागलपुर के सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय में ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन उद्घाटन किया है और एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। तो याद रखेंगे, ये भारत का पहला है, तो ये जरूरी नहीं है कि बिहार का ही करंट अफेयर्स है। ओके, ये आपको नेशनल भी समझ गया, नेशनल भी बन गया और नेशनल के तौर पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी एग्जामिनेशन में। तो पहला पूछा जा रहा है, क्योंकि मैं आपको अक्सर बताई हूँ कि अगर जहाँ पहला रहेगा वो खुद इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो याद रखेंगे, एग्री हैकाथॉन आयोजन करने वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। ओके फ्रेंड्स, बस इतना ही मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए, सब इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस है आपके लिए जून मंथ में आई है सारा करंट अफेयर्स के रूप में, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, आप लोग ध्यान से पढ़ लें और इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बिहार से जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी शेयर करें। और अगर जो नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का जो बटन है वो क्लिक कर दें, ताकि आने वाली जो वीडियोज आएगी आपका जुलाई का नेशनल इंटरनेशनल लेवल में जो भी करंट अफेयर्स आई थी जुलाई का, उसका मैं वीडियो बनाकर नेक्स्ट में लाऊंगी। ओके, तो उस सारी वीडियोस को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर दिया करें दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।